महात्मा गांधी नरेगा भारत में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने की एक बेहतरीन योजना है। इस योजना से भारत के लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही उनकी कार्य शक्ति का प्रयोग जनहित के कार्यों में भी किया जाता है। इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है उत्तर प्रदेश में जिला फतेहपुर की ससुर खदेरी नदी, जिसे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पुनः जीवन दान मिला है। आज ये नदी जिस अवस्था में दिखाई दे रही है, पूर्व में ये इस दशा में नहीं थी। अतिक्रमण के कारण इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। जब काफ़ी पहले मैं अपने बचपन में जब मैं था, तो इस नदी से हम लोगों की सिंचाई हुआ करती थी और बरसात में इस नदी का विकराल रूप हो जाया करता था। लेकिन इधर कुछ सालों में नदी की स्थिति ये हो गई कि तमाम लोगों ने नदी में अतिक्रमण कर लिया और नदी का देखभाल और रखरखाव नहीं किया गया, तो नदी ये खत्म हो गई थी। ससुर खदेरी नदी के आसपास के गांवों में जल भराव, सूखा और जल स्तर के गिरने के साथ ही कृषि सिंचाई में भी परेशानी उत्पन्न होने लगी। इस समस्या को देखते हुए ठिठौरा झील, जो कि ससुर खदेरी नदी का उद्गम स्थल है, इसे पुनर्जीवित करने के लिए जिला स्तर पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। 7.377 हेक्टेयर में फैली इस झील और लगभग 38 किलोमीटर लंबी नदी की मिट्टी की खुदाई का कार्य कराया जाना निश्चित हुआ। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा से बेहतर कोई योजना हो ही नहीं सकती थी। तो चूंकि नदी एक झील से निकली है और मनरेगा गाइडलाइन में इसके तीन बिंदु इसमें फॉलोअप हो सकते थे: जल प्लावन, जल संरक्षण और वृक्षारोपण। तो जब देखा गाइडलाइंस में है ये योजना, तब इसको लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस परियोजना के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 1208.30 लाख की राशि प्रदान की गई। इसे पूरा करने का लक्ष्य 70 दिन रखा गया। इसके लिए नदी के क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त खंड विकास अधिकारियों और उनके अधीनस्थ स्टाफ एवं 26 गांव जो नदी के किनारे बसे हैं, उनके प्रधानों का सहयोग लिया गया। ये काफ़ी बड़े स्ट्रेच में था, तो कई जो है हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक उसमें आ रहे थे। तो एक तरीके से एक प्रशासनिक समस्या भी हमारे पास आ रही थी, क्योंकि एक ब्लॉक में अगर ये रहता या एक ग्राम पंचायत में सीमित रहता तो हम आराम से उसको कर लेते, लेकिन कई ब्लॉकों में एक साथ ही आ रहा था, तो सभी ब्लॉकों से समन्वय स्थापित करके इस योजना को क्रियान्वित करना। इसके अलावा जो है काश्तकारों ने इस पे, जो है ग्रामीणों ने इस पे अवैध कब्जे भी कर लिए थे, तो उनको हटाने के लिए वहाँ पे राजस्व विभाग की टीम को एकत्रित करना, पैमाइश करवाना, फिर पुलिस को वहाँ पे लगाना, जिससे कि किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की अप्रिय घटना न हो। तो इस प्रकार कई विभागों का कन्वर्जन और इसके अलावा फंड और लेबर का मैनेजमेंट। नदी की प्रस्तावित 38 किलोमीटर की लंबाई को 1-1 किलोमीटर के 38 भागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक भाग का प्रभारी एक तकनीकी सहायक को बनाया गया। इस नदी की खुदाई के चुनौतीपूर्ण कार्य ने एक अभियान का रूप ले लिया। नदी के आसपास के गांव में जन जागृति हेतु विभिन्न संस्थाओं ने जन जागरण रैलियां निकाली, गांव-गांव पद यात्राएं की, लोगों से इस कार्य में सहयोग के लिए अपील की। जहाँ जहाँ से मुझे पूर्व की स्मृति के अनुसार अनुमान था कि नदी बहती थी, और फिर लोगों से पूछा तो लोगों से पता चला कि नदी यहाँ से बहती थी, तो वहाँ के किनारे किनारे के गाँवों में रुकना और नदी के बारे में चर्चा करना। इस तरह से एक बार मैंने नदी के दक्षिण की ओर से पूरा परिभ्रमण किया, और फिर जब उधर से लौटा तो नदी के उत्तर की ओर के गांव से लेते लेते मैं वहीं ठिठौरा तक गया।